हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह और हम यहाँ पढ़ रहे हैं 12th क्लास की फ़िज़िक्स और उसकी यूनिट 1 और उसमें चल रहा है चैप्टर पहला जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। कल हमने देखा था कि विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं, उसका मात्रक क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये सब हमने देखा था। चालक भी हमने पढ़ा था कि चालक क्या होते हैं, विद्युत रोधी क्या होते हैं। आज उसी कड़ी में हमें आगे पढ़ना है कि आवेशन की विधियाँ क्या क्या हैं। मतलब क्या है इस चीज़ का? इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो वस्तुएं हैं अगर आपके पास में, या दो पदार्थ हैं आपके पास में, अगर वो दोनों पदार्थ क्या हैं, अनावेशित हैं, उनके ऊपर क्या नहीं है, कोई भी आवेश नहीं है। हम जानते हैं, हमने कल पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ पर या किसी भी परमाणु पर, वस्तु पर अगर कोई आवेश आएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण से आएगा कि उस पदार्थ से या तो इलेक्ट्रॉन बाहर गए होंगे या फिर उस पर इलेक्ट्रॉन आए होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वह पदार्थ ऋणावेशित हो जाएगा। अगर मान लो इस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। यानी किसी भी पदार्थ को आवेशित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। अगर आ रहे हैं तो वह उसको ऋणावेशित कर देगा, अगर जा रहे हैं उसके पास से तो वह उसको पॉजिटिव कर देगा। और ये एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वह अपने साथ में मास लेकर जाएगा, यानी द्रव्यमान लेकर जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें द्रव्यमान में कमी आएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका द्रव्यमान क्या करेगा? बढ़ेगा, और इसका क्या करेगा? घटेगा। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं कि कैसे हम दो अनावेशित वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। मतलब अगर उनके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो उनको कैसे हम आवेशित करेंगे। एक ये वस्तु है, मान लो आपके पास में एक वस्तु ये है, इन दोनों को हमें क्या करना है? आवेशित करना है। तो कैसे करेंगे? या फिर हम कहें अगर एक वस्तु आपके पास में क्या है? आवेशित है। मान लो एक वस्तु क्या है? आवेशित है, मान लो पॉजिटिव है, और एक वस्तु अनावेशित है, तो इससे हम इसको कैसे आवेशित करेंगे। ठीक है, चलो ये हमारा कल के टॉपिक्स हैं। कल हमने ये सब पढ़ा था, स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, पॉजिटिव नेगेटिव, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। बिना द्रव्यमान आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, चालक भी हमने देखा था, विद्युत रोधी क्या होता है ये भी हमने देखा था। अब हमें पढ़ना है क्या? आवेशन की विधियाँ क्या होती हैं, कैसे हम इनको आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, किसी भी अनावेशित वस्तुओं को या एक आवेशित वस्तु से दूसरी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के लिए तीन विधियां हमको पढ़नी है। वो तीन विधि कौन कौन सी हैं? घर्षण द्वारा आवेशन पहली, दूसरी है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरी है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहली विधि हम देखेंगे क्या है हमारी? घर्षण के द्वारा आवेशन। यानी घर्षण के द्वारा दो पदार्थों को या वस्तुओं को हमें क्या करना है? आवेशित करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो, घर्षण नाम से पता चल रहा है, घर्षण यानी घर्षण का मतलब क्या होता है? रगड़। यानी क्या होगा कि दो वस्तुएं अगर आपके पास में हैं, अगर उनको आपस में रगड़ा जाए तो रगड़ की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। और उस ऊष्मा के आदान प्रदान होने की वजह से क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऊर्जा को अवशोषित करके बाहर निकल जाते हैं। जब एक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो दूसरा क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जो लेगा वो हो जाएगा नेगेटिव, और जो देगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो घर्षण विधि में क्या होता है? दो वस्तुएं लीजिए जो कि क्या हैं? अनावेशित हैं। तो जब उनको आपस में रगड़ा जाएगा तो वह आवेशित
हो जाती हैं। ठीक, एक हो जाएगी नेगेटिव और एक हो जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि घर्षण के द्वारा जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन पर विपरीत प्रकृति का आवेश आता है, परंतु समान परिमाण का आता है। ठीक है, इस बात को मैं क्या करना है, ध्यान में रखना है। अरे भाई सीधी सी बात है कि अगर मान लो ये एक वस्तु ये जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा, ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो ये दो ही तो लेगा। ये दो, अगर ये दो देगा तो ये दो ही तो लेगा, 10-15 थोड़ी ले लेगा कहीं से लाके। तो जितने ये देगा उतने ही लेगा। इसका मतलब क्या है कि इस पर दो तो पॉजिटिव आएगा और इस पर दो क्या आएगा, नेगेटिव। पीछे लगा सकते हैं आप क्या, कूलाम। ये होता है क्या, घर्षण के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित करना। जरा देखो कैसे, इसमें लिखा है कि आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को रगड़कर जब दूर ले जाते हैं तो इसके क्या होगा, जिससे दोनों पदार्थों पर विपरीत प्रकृति का परंतु समान परिमाण का आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, आवेश कैसा होगा, विपरीत प्रकृति और समान परिमाण, यानी एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो विपरीत तो होगा और पर समान परिमाण भी होगा। इस बात को मैं क्या करना है, ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि कांच की छड़ को, कहीं कांच की छड़ लो, रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर, ठीक है, क्या होता है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा जो होता है वह ऋणावेशित हो जाता है। ज़रा देखते हैं, रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। चलो आगे देखते हैं। दूसरी विधि हमको पढ़नी है, कौन सी, दूसरी विधि है हमारे पास में चालन द्वारा आवेशन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि चालन है, यानी चलकर आवेश जाएगा। कैसे, जरा ये देखते हैं। तो देखो उसमें क्या होगा, अगर आपके पास है, मान लो दो वस्तुएं हैं, दो पदार्थ हैं, कुछ भी है आपके पास में, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है। अगर ए के पास में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और बी के पास में कोई भी चार्ज नहीं है, यानी एक तो आवेशित है पर दूसरी कैसी है, अनावेशित है। जब आप इस ए को इसके पास लाकर इससे स्पर्श कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी चालक है ये भी चालक है, दोनों वस्तु कैसी हैं, चालक हैं। तो आवेश यहाँ से चलकर कहाँ पहुँच जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये भी धनावेशित है तो ये भी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, तो ये चालन विधि में हम क्या करते हैं कि एक आवेशित वस्तु से दूसरी अनावेशित वस्तु को हम आवेशित करते हैं, और इसमें क्या किया जाता है, दोनों वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श करा के एक आवेशित वस्तु से दूसरे अनावेशित वस्तु पर आवेश ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण यानी नाम से फिर से डिफाइन हो रहा है, क्या होगा, इसमें प्रेरणा दी जाएगी किसी भी अनावेशित वस्तु को कि भाई तू क्या हो जा, आवेशित हो जा। बट वो आवेशित कैसे हो, ऐसे अपने आप थोड़ी हो जाएगी। तो उसको आवेशित करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखो क्या होता है कि दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु के पास में कोई भी चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अपन ले लेते हैं क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो इस विधि में आवेशित कैसे किया जाता है, जरा एक बात को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हम समझाते हैं। देखो, यदि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है।
इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। यानी जब भी एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के समीप तो ले जाएं बट स्पर्श ना कराएं, तो क्या होगा कि जो अनावेशित वस्तु का जो समीप वाला हिस्सा होगा आवेशित से, वो तो हो जाएगा क्या, विपरीत प्रकृति का, और दूसरा जो दूर वाला हिस्सा है उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होगा। जरा ये देखते हैं कैसे होता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। ये देखो, अभी मैं एक डायग्राम से भी समझाऊंगा, फिलहाल तो तुमको एक चीज़ समझाता हूँ। जरा देखो, ये एक वस्तु है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको साफ करते हैं। मान लो ये एक वस्तु है आपके पास में, जिसके पास में कैसा चार्ज है, मान लो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि मैंने एग्जांपल उसमें जो डायग्राम बनाया ना वो नेगेटिव वाला बनाया, तो इसलिए नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये नेगेटिव है, ठीक है, और एक अनावेशित वस्तु है जो कि इससे थोड़ी दूर है, वो कैसी है, उस पर कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश नहीं है। इससे इसको हमें क्या करना है, आवेशित करना है बिना स्पर्श किए। तो कैसे करें, प्रेरण के द्वारा क्या होगा कि जब भी आप एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास या अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाएं, पास लेकर आते हैं, ये आ गया इसके पास में, ठीक है, ये नेगेटिव था इसके पास में, तो क्या होगा, जो अनावेशित वस्तु है तो उसका पास वाला हिस्सा, तो इस आवेशित वस्तु से इस अनावेशित वस्तु का पास वाला हिस्सा ये वाला है, और ये वाला जो मान लो इसको अगर हम, ये वस्तु है हमारी पास में, इसको यहाँ से हाफ कर लो, तो ये वाला हिस्सा इसके समीप पड़ेगा इसके, और ये वाला क्या पड़ेगा, दूर पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि इस वाले समीप वाले हिस्से पर समान प्रकृति, समान का सॉरी समीप वाले हिस्से पर विपरीत प्रकृति, यानी अगर ये माइनस है तो इसके समीप वाले हिस्से पर क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। यहाँ पर आ जाएगा कैसा सा आवेश, पॉजिटिव आवेश, ठीक, ये हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, जरा देखो, अगर ये नहीं थी तो ये उदासीन थी। अभी क्या होता है, कोई भी प्रोड होता है उसके पास में पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठा उसके पास में रहता है, इसलिए वो उदासीन होता है। जब आप इसको इसके पास में लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव आवेशित वाली जो छड़ है वो इसके जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अपनी ओर खींचेगी, क्योंकि ये नेगेटिव वो पॉजिटिव को खींचेगी, आकर्षित करेगी, और इसके पास जो नेगेटिव होगा वो इस नेगेटिव के पास आने की वजह से कहाँ जाएगा, दूर, और पॉजिटिव कहाँ आएगा, पास में, इसीलिए पास वाला पॉजिटिव हो जाता है और दूर वाला नेगेटिव हो जाता है अगर ये नेगेटिव है तो। समझ में आया, ठीक है, यानी ये वाला हिस्सा हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा हो जाएगा क्या, नेगेटिव, ये दूर है इससे, ठीक है। अगर ये मान लो पॉजिटिव लेते तो ये वाला समीप वाला हिस्सा क्या आ जाता, ये समीप वाला हिस्सा हो जाता, ये पॉजिटिव है तो ये किसको खींचेगा, ये नेगेटिव को खींचेगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो प्रेरण के द्वारा इस तरीके से क्या होता है, आवेश आता है अनावेशित वस्तु पर, ठीक। अगर ये एक कमी इसमें क्या है, एक बात इसमें कमी नहीं, एक बात इसमें क्या कि इसके पास में दोनों चार्ज हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर हमें इसको एक चार्ज में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज को हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो क्या करना है उसके लिए, जरा उसको समझते हैं, ठीक है। अगर मान लो इसके पास में नेगेटिव था, या मान लो ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव,
हमें इसको पॉजिटिव करना है, पूरी वस्तु को हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, यानी नेगेटिव को हटाना है। तो क्या करते हैं, सिर्फ एक काम करना है कि नेगेटिव वाले हिस्से को किससे जोड़ दो, पृथ्वी से जोड़ दो। जैसे ही आप वायर लगा के इस पृथ्वी से जोड़ोगे तो ये नेगेटिव आवेश कहाँ चला जाएगा, ये पृथ्वी में चला जाएगा। और जैसे ही ये इसके पास में जाए तो आप क्या कर दो, इसको हटा दो। मतलब अर्थिंग के जो आपने धरती से जोड़ा हुआ है, पृथ्वी से जोड़ा हुआ है, उस हिस्से को क्या कर दो, हटा दो। जैसे ही आप इसको यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव कहाँ जा चुका है, ये धरती में जा चुका है, इसलिए ये सब यहाँ से चला जाएगा। और ये जो गोला है ये कैसा हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ये चालक है इसीलिए ये पूरा आवेश जो होगा, पहले एक कोने में था, ये पूरे में फैल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप उस छड़ को दूर ले जा चुके हो और दूर जाने की वजह से इसकी कोई असर नहीं है, इसलिए पूरा फैल जाएगा। जरा देखो डायग्राम में मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ है, जरा देखते हैं। ये रहा, देखो पहले ये दूर दूर थे, ये दोनों दूर थे तो कुछ भी नहीं था। मतलब जैसे ये एक छड़ यहाँ पर है और गोला यहाँ पर है, ये नेगेटिव है बट इसके ऊपर कोई भी नहीं है। जब आप इसको इसके समीप लेकर गए हैं तब क्या हो रहा है, ये देखो। जब इस छड़ को इसके समीप लेकर आए, ठीक है, तो देखो ये वाला हिस्सा हो गया पॉजिटिव और ये हो गया क्या, नेगेटिव। यानी समीप वाला विपरीत और दूर वाला समान। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें इस पूरे गोले को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करना है तो नेगेटिव वाले हिस्से को किससे जोड़ दो, पृथ्वी से जोड़ दो। तो देखो इसमें हमने क्या कर दिया है, पृथ्वी से जोड़ दिया है। ठीक है, ये क्या जोड़ दिया हमने, पृथ्वी से जोड़ दिया। अभी क्या करना है कि इस कनेक्शन को हमें क्या कर देना है, हटा देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको काटेंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो देखो क्या होगा, दो काम करने, एक तो इसको हटाना है और एक इस छड़ को दूर लेकर जाना है। तो क्या होगा, जब इसको आप इसको दूर ले जाओगे तो यहाँ से इसका प्रभाव तो हट चुका, अब ये पॉजिटिव को खींचेगी नहीं। और ये वस्तु है चालक, इसीलिए ये पूरा आवेश इसकी पूरी सतह में क्या करेगा, फैल जाएगा और वस्तु हो जाएगी हमारी क्या, आवेशित। ठीक है, तो प्रेरण में कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स में क्या किया जाता है, उसको आवेशित किया जाता है। पहला हमें क्या करना है, एक आवेशित लेना है, दूसरी अनावेशित लेना है। आवेशित को अनावेशित के पास लेकर जाना है, तो समीप वाले हिस्से पर विपरीत प्रकृति और दूर वाले हिस्से पर समान प्रकृति का आवेश आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो दूर वाला हिस्सा है उसको हमें अर्थिंग से जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद में क्या होगा, वो जो दूर वाला के पास में जो आवेश यानी जो नेगेटिव है वो किधर चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो हम छड़ इसके पास लेकर आए थे उसको दूर ले जाना है और अर्थिंग हटा देनी है। तो बचा हुआ जो प्लस आवेश होगा वह इसमें पूरे सरफेस में क्या कर जाएगा, फैल जाएगा और वस्तु हो जाएगी हमारी क्या, आवेशित। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आई है तो इसको एक दो बार और देखना वीडियो को, जहाँ से प्रेरण शुरू हुआ है वहाँ से थोड़ा गौर से देखना तो आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही है और आपको नोट्स इसी में से देखकर बनाने हैं। ठीक है, तो नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं, ये नोट्स आपके पास में अवेलेबल हो गए हैं। आप इनको वीडियो को पॉज कर कर करके क्या कर सकते हो, पूरा नोट डाउन कर सकते हो, यहीं से करना है आपको। ठीक है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो ये सर के निर्देशन में ही चल रहा है बेटा। और आप लोगों को नोट्स यहाँ पे मिले हुए हैं, ये नोट्स आप अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो अब बाकी के अपने फ्रेंड सर्कल को दीजिए ताकि वो भी इस चीज़ को देखें। मैंने अभी देखें कुछ ही लोगों ने ये वीडियो देखी है, तो बाकी सबके पास ही पहुंचाइए और आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।